बंदा अगर मुसलसल 1 घंटा डॉक्टर शाहिद मसूद को सुन ले, जो कि वैसे तो नामुमकिन है, तो उसको पुख्ता यकीन हो जाएगा कि अगले 4 घंटे में क़यामत आने वाली है। बंदा अगर आधा घंटा अरशाद भट्टी को झेलने की कोशिश कर ही बैठे तो उसको यकीन हो जाएगा कि भट्टी साहब की जेब में हर वक्त घर के सौदे की 4-5 पर्चियां मौजूद रहती हैं, जिसको वो टीवी पर सबक की तरह सुनाते रहते हैं। बंदा अगर सिर्फ 15 मिनट हसन निसार को सुन ले तो उसे यकीन हो जाएगा कि ये अभी टीवी स्क्रीन से बाहर निकल आएंगे और सामने वाले का गिरेबान पकड़कर उससे उधार मांग लेंगे। बंदा अगर आधा घंटा मुबश्शिर लुकमान के इंकशाफात सुन ले तो उसे यकीन हो जाएगा कि हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी हमला भी नून लीग नहीं करवाया था। बंदा अगर सिर्फ 15 मिनट हामिद मीर को सुन ले तो उसे यकीन हो जाएगा कि उन्हें अभी खुफिया एजेंसियां नामालूम मकाम पर मुंतकिल करने वाली हैं। बंदा अगर सिर्फ 10 मिनट अरशद शरीफ को सुन बैठे तो उसे यकीन हो जाएगा कि 18वीं तरमीम को फौरी खत्म करना बहुत जरूरी है, वरना इस्लाम को शदीद खतरा लाक है। बंदा अगर ओडिया मकबूल जान को सिर्फ चंद मिनट ही सुन ले तो उसे लगने लगेगा कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा फाशी वाला मुल्क है और उसकी खवातीन यहाँ पे आने वाले हर अजाब की जिम्मेदार हैं और उनको कोड़े लगने चाहिए। बंदा अगर जवेद चौधरी को सिर्फ चंद मिनट ही सुन ले, क्योंकि मुझसे तो इससे ज्यादा सुना नहीं जाता, तो उसको ऐसा लगने लगेगा कि इब्ने राजी, गौतम बुद्ध और खलील जबरान उनके क्लास फेलो थे और ये उन सबके मॉनिटर। और बंदा मंसूर अली, अगर बंदा कभी आरिफ हमीद भट्टी साहब को सुनने का हौसला कर ही बैठे तो उसे लगेगा कि भट्टी साहब जून के महीने में सेंट्री वाली दुकान पर अपनी पानी वाली मोटर ठीक करवाने आए हुए हैं और वहां सख्त बेजारी के आलम में उनके कुछ दूसरे ग्राहकों से मुल्क के सियासी व माशरती मसाइल पर जंग छिड़ गई है। अगर बंदा कभी वसीम बदामी का प्रोग्राम सुने तो उसे ऐसा लगता है कि काजू खाकर ये साहब लोगों से सवाल तो मासूमाना कर रहे हैं, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल एक चलाक पुप्पो की तरह के हैं। अगर बंदा कामरान खान का प्रोग्राम देखे तो उसे ऐसा लगता है कि एक क्यूट सा बच्चा ट्यूशन वाली बाजी को सबक सुना रहा है और बार बार भूलने पर मार के डर से सॉरी भी बोल रहा है। अगर बंदा कभी डरते डरते सलीम साफी साहब का प्रोग्राम लगा ही ले तो उसको फौरन ऐसा महसूस होने लगेगा कि साफी साहब ने कभी भी हमदर्द का सिरप साफी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उनके अंदर बहुत से लोगों के लिए बड़ा जहर भरा हुआ है। और बंदा प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी साहब को तो बार बार सुने।